जानिसाराने वतन को कौम का सलाम। शिमाली वजीरिस्तान दहशतगर्द हमले के तमाम शोहदा पूरे सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद की रावलपिंडी में नमाज जनाजा। सदर मुमलिकत, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, वजीर खारिजा और वजीर दाखिला की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा के जस्ते खाकी को कांधा दिया, लवाहिकीन को गले लगा लिया। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दों से शहीदों के खून का खिराज लेने का ऐलान। कहा अवाम और फौज मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खिराज लेंगे इनसे। जो भी हमारे सरदों पे या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कलफशार हो या तफरीक हो या कोई फितना हो, ये जंग जो है ये हर गली मोहल्ले में फैल जाएगी। सियासी पार्टी ने हमारे मुल्क की ट्वीट किए हैं, जो लोग आपके लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं उनकी जो वक़्त है अंडरस्टेट करें। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो है हमारे वतन के साथ नहीं होगी। शोहदा का मजाक उड़ाने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। शोहदा के खिलाफ रिमार्क्स देने वालों और दहशत गर्दों में राबता हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर फट पड़े। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शदीद तनकीद। कहा शोहदा के खिलाफ मुहिम नाकाबिल कबूल। PTI सोशल मीडिया टीम इन अकाउंट्स के पीछे है, शनाख्त कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन चलाई। तो ये काम करने वाले लोग हमारे में से नहीं हैं। ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पर ये कार्रवाई है। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का पाक फौज के शोहदा को लेकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। असद कैसर का रद्द अमल। कहा PTI ने हमेशा पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ किया। जवानों की शहादत को सियासी अजाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर खा नहीं। दुश्मन को हमले का ऐसा जवाब मिलेगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा अब वो वक्त नहीं कि यह हमला करे और हम खामोशी से बैठकर मजम्मत करें। इन्हें इसी तरह जवाब मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाक फजाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजिमत में तौसी का फैसला। वजीर आजम ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने 18 मार्च को रिटायर होना था। पाक IMF मुज़ाकरात कामयाबी के करीब। पीर को $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में शेड्यूल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देंगे। विफाक से मिलने वाला पैसा खैरात नहीं, हमारा हक है, देना पड़ेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वजीर आजम से भी मुलाकात हुई, अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत जेल का दौरा। कैदियों के लिए 3 माह सजा की माफी। 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। ख्वातीन कैदियों के साथ रोजा इफ्तार किया। उस सेल का भी दौरा किया जहां नवाज शरीफ कैद रहे। जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए आप दीदा हो गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कैदियों के मसाइल सुने, मुख्तलिफ सहूलियात का इफ्तिताह किया, तहाइफ भी बांटे। कहा दुआ है निज़ाम अदल में बेहतरी आए और कोई बेगुनाह जेल न पहुंचे। सेनेट की 48 सीटों पर 125 उम्मीदवार। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्तें जारी कर दी गई। विफाकी दारुल हुकूमत की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। पंजाब में 12 सीटों पर 28 कागजात नामजदगी जमा। खैबर पख्तूनख्वा में 11 सीटों पर 42 उम्मीदवार। बलोचिस्तान में 11 सीटों के लिए 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सिंध से 12 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवारों में मुकाबला। आसिफा भुट्टो सियासी मैदान में उतर गईं। ज़िमनी इलेक्शन में NA 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगी। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाइस खाली हुई थी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिरा तालिब इल्म की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने कहा, ख्वाहिश थी आप दोबारा वजीर आजम बने, तालीमी अखराजात उठाने पर हुकूमत का शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाक की सतह पर तलबा के लिए स्कॉलरशिप मंसूबा लाएंगे, तालीम ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। सादिकाबाद के 2 शहरियों को रुझान के डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया, तावान न देने पर कत्ल कर दिया, लाशें दरिया में फेंक दी, एक लाश मिल गई। सिंध और बलोचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई सदर ने कीमत बढ़ाने के लिए दरखास्त दे दी। ओगरा 18 मार्च को कराची और 20 मार्च को कोयटा में समाअत करेगी। भारत में मुसलमानों के हक़ इबादत पर हमले जारी। गुजरात में गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर नमाज तरावी के दौरान इंतहा पसंदों ने धावा बोल दिया, 5 तलबा जख्मी हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का पाकिस्तान में एक्स की बंदिश खत्म करने का मुतालबा। इक़दामात इज़हार राय की आज़ादी के बुनियादी हक के खिलाफ करार। सोशल मीडिया की बंदिश से फेक न्यूज की राह हमवार होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और 28 सिविल सोसाइटी की तंजीमों का मुश्तरका बयान। HPL PSL 9 टाइटल फाइट कल मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगी। फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। शादाब खान, मोहम्मद रिजवान ने तस्वीर बनवाई। पाक IMF मुज़ाकरात कामयाबी के करीब। पीर को $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में शेड्यूल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देंगे। विफाक से मिलने वाला पैसा खैरात नहीं, हमारा हक है, देना पड़ेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वजीर आजम से भी मुलाकात हुई, अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोटलखपा जेल का दौरा। कैदियों के लिए 3 माह सजा की माफी, 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। ख्वातीन कैदियों के साथ रोजा इफ्तार किया। उस सेल का भी दौरा किया जहां नवाज शरीफ कैद रहे। जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए आप दीदा हो गई। वजीर आला मरियम नवाज ने कैदियों के मसाइल सुने, मुख्तलिफ सहूलियात का इफ्तिताह किया, तहाइफ भी बांटे। कहा, दुआ है निज़ाम अदल में बेहतरी आए और कोई बेगुनाह जेल न पहुंचे। सेनेट की 48 सीटों पर 125 उम्मीदवार। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्तें जारी कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। पंजाब में 12 सीटों पर 28 कागजात नामजदगी जमा। खैबर पख्तूनख्वा में 11 सीटों पर 42 उम्मीदवार। बलोचिस्तान में 11 सीटों के लिए 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सिंध से 12 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवारों में मुकाबला। आसिफा भुट्टो सियासी मैदान में उतर गईं। ज़िमनी इलेक्शन में NA 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगी। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाइस खाली हुई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिरा तालिब इल्म की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने कहा, ख्वाहिश थी आप दोबारा वजीर आजम बने, तालीमी अखराजात उठाने पर हुकूमत का शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाक की सतह पर तलबा के लिए स्कॉलरशिप मंसूबा लाएंगे, तालीम ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। सादिकाबाद के 2 शहरियों को रुझान के डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया, तावान न देने पर कत्ल कर दिया, लाशें दरिया में फेंक दी, एक लाश मिल गई। सिंध और बलोचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई सदर ने कीमत बढ़ाने के लिए दरखास्त दे दी। ओगरा 18 मार्च को कराची और 20 मार्च को कोयटा में समाअत करेगी। भारत में मुसलमानों के हक़ इबादत पर हमले जारी। गुजरात में गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर नमाज तरावी के दौरान इंतहा पसंदों ने धावा बोल दिया, 5 तलबा जख्मी हो गए।